नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के ऊपर विशेष चर्चा के बीच में हो सकता है बाहर से आती हुई एक दो आवाज हमारे प्रोग्राम में रहें, उसके लिए क्षमा, क्योंकि कार्यालय रोड के नजदीक होने से कई बार ये व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। नवरात्रि को समझने के लिए या नवरात्रि को कैसे इस पर्व को पूरा किया जाए, उसके लिए क्या हो सकता है, क्या इसका अर्थ है, तो पहले अगर हम उसको समझ लें तो बहुत ही रोचक रहेगा। नवरात्रि जो सूर्य की अयन अर्थात जब सूर्य हमारे 360 अंशों का जो सौरमंडल भचक्र उसमें अपनी कक्षाएं बदलते हैं तो नवरात्रियों का आरंभ होता है। साल के अंदर 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 गौण रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अर्थात शरदीय नवरात्रि, जिसके बाद दीपावली पर्व मनाया जाता है, और ग्रीष्मकालीन नवरात्रि, यहाँ से मौसम को बदलने का पाठ मिलता है। इसी प्रकार से 2 गुप्त नवरात्रि, जिसमें बारह राशियों को जो सूर्य एक साल के अंदर पूरा करते हैं, तो 3 चौके 12 अर्थात 3 महीने के बाद एक सूर्य की परिधि बदल रही है। यही नवरात्रि के पर्व है। तो 12 महीने भाग 3, तो हर 3 महीने के बाद प्रत्यक्ष और गुप्त नवरात्रों का आधार बना। 2 प्रत्यक्ष नवरात्र महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये पूरे की पूरी सूर्य की कक्षा ही बदल जाती है। एक ग्रीष्म है और एक शरद है। इसी कारण से जब सूर्य अपने कक्षाएं बदल रहे हैं तो शरीर के अंदर यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। तो जब सूर्य अपनी कक्षा बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मेरे शरीर के अंदर भी भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक बदलाव होना लाजमी है। अगर शरद आएंगी तो रक्त को, शरीर को गर्मी की आवश्यकता है, और अगर ग्रीष्म आएगा तो रक्त को और शरीर को थोड़ी ठंडक की आवश्यकता है। यहां से चैत्र आरंभ हुआ तो इस कारण से शरीर के अंदर जो रक्त का प्योरिफिकेशन, शोधन, उसके कारण से नवरात्रि पर्व मनाए गए। ज्ञान को, विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ के लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे वो इसका लाभ ले सके। इसके अलावा इसके अपने धार्मिक महत्व भी हैं, वे भी अपने आप में अद्भुत हैं। हमारे शरीर के अंदर जो 9 छिद्र हैं, 2 नासिका के, 2 कान के, 1 मुंह का, एक गुदा मार्ग का, एक आगे, ये 9 छिद्र ही शरीर के नवदुर्गा के प्रवेश हैं।
आंखों आदि इत्यादि की, इन्हीं के द्वारा शरीर के अंदर नव दुर्गा वास करती है। तो इनका जो शोधन है, प्योरिफिकेशन है, वही एक प्रकार से नवरात्रि है। क्योंकि शरीर के अंदर रक्त में बदलाव आएगा, थोड़ा ठंडक की जरूरत पड़ेगी, तो शरीर को जो शरदीय ऋतुओं में पौष्टिक, अति पौष्टिक आहार दे दिए गए हैं, क्योंकि शरद के अंदर, सर्दियों के अंदर शरीर की पाचन क्षमता काफी बढ़ जाती है, तो इस कारण से चिकनाहट, घी आदि इत्यादि सर्दियों में जन समुदाय इस्तेमाल करता है। और ग्रीष्म काल के अंदर शरीर को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो इसी कारण से जो हम लोगों ने ग्रहण किया है उस से बाहर आने के लिए और अगली ऋतु के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। जैसा मैंने कहा, इसके आध्यात्मिक पहलू भी बहुत हैं, ये मैंने भौगोलिक पहलू बताए। तो इन नवरात्रियों के अंदर व्यक्ति लगभग 8 दिन या 9 दिन अपने आप को साधन, शोधन, संशोधन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, और जो बहुत प्रकार के व्यसन, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको परित्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन कम करेंगे, या भोजन करेंगे तो केवल एक समय करेंगे, उसके अंदर फल आहार, पेय पदार्थ आदि लेंगे, तो शरीर अपने आप में एक नई ऊर्जा के लिए तैयार होता है। तो इन 9 दिन के अंदर अपने आप को अगले 6 महीने के लिए तैयार किया जाता है। जो प्राणवायु है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब शास्त्र या शास्त्रीय विधि के अनुसार किसी भी घर के अंदर पूजा पद्धति कराई जाती है, तो उस वक्त विशेष मंत्रों को जब बोला जाता है, तो ओम प्राणाय स, अपानाय स, उदानाय स, अर्थात जो प्राणवायु है, या अगर आप किसी योग्य शास्त्री को देखेंगे तो वो प्राणायाम भी करवाते हैं पूजा के समय। तो जो प्राणवायु है वो शरीर के शोधन में बहुत ही लाभ देती है। जब हम छोटे थे, और जो लोग हमसे भी बड़े हैं, जब वो छोटे रहे होंगे, तो मुझे याद है कि हम लोग घर की छतों पे रात के समय सोया करते थे। छत को थोड़ा ठंडा किया पानी डाल के, और फिर छत पे सोए, और जब सुबह उठे तो कितनी बेहतरीन नींद खुलती थी। क्यों? सारे रात एक प्राणवायु शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन कहा। तो सुबह चिड़ियाओं की चहचहाट, मोर का आना, ऐसा अद्भुत समय अब देखने को नहीं मिलता, या कम मिलता है। कारण घर बंद हैं, घरों के अंदर एयर कंडीशनर लगे हैं, दरवाजे खुल नहीं रहे, प्राणवायु आएगी कैसे? वनस्पति, पेड़ घट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है, प्राणवायु आएगी कैसे? तो ये नव दुर्गा के जो द्वार हैं शरीर के अंदर, ये शरीर में प्राणवायु लेके आते हैं। कोशिश कीजिए साल में कुछ दिन ऐसे स्थानों पे जरूर जाइए जहां हरियाली अत्यधिक हो, और आप खुल के श्वास ले सकें।
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे शरीर में है वही ब्रह्मांड में। नव दुर्गा हमारे यहाँ स्त्री जो कि जननी है, माँ है, बहन है, जीवन संगनी है, सहचरी है, सहपाठिका है, उनके अपने में बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर भी दो तत्वों से बना है, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप भगवान ने बनाया है। तो मेरे शरीर के अंदर जो कोमल भावनाएं हैं वह स्त्री है, और जो मेरे अंदर उद्यम, क्षत्रियता, रक्षा करने के जो गुण हैं वो पुरुष है। एक व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों ही विराजमान है। इसी प्रकार से एक स्त्री के अंदर भी एक पुरुष और स्त्री विराजमान है। ये मेरा शरीर अर्धनारीश्वर रूप है। नारी को नारायणी ऐसे ही नहीं कहा गया, तो ये जो 9 दिन है ये स्त्री समर्पित है देवी भगवती के, दुर्गा के लिए विशेष पर्व बने। पौराणिक काल में भी अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी, द गॉड ब्रह्मा, जब उन्होंने अपना कैबिनेट, राज व्यवस्था बनाई, तो आप देखिए उन्होंने सरस्वती को शिक्षा का पोर्टफोलियो दिया, मंत्रिमंडल दिया, लक्ष्मी को वित्त मंत्रालय दिया, अर्थात धन संपदा के लिए, और दुर्गा को रक्षा के लिए अनुमोदित किया। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। तो जीवन में जो स्त्री हैं, नारी हैं, उसके बिना पुरुष अधूरे हैं। तो ये विशेष 9 दिन नारी स्तुति के, बहन, माँ, जीवन संगनी और हमारे साथ रहने, हमारे काम में हाथ बटाने वाले, हमारी सहचर्याएं जो हमें सहायता करें, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी ने पुरुषों को नहीं दिया। भगवान श्री नारद को सूचना प्रसारण मंत्रालय अर्थात इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का उनको जिम्मा दिया। हर व्यक्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है और उसी कार्य के लिए वह पैदा हुआ है। तो ये 9 दिन दुर्गा स्तुति के, लक्ष्मी स्तुति के और सरस्वती स्तुति के दिन हैं। इन दिनों के अंदर अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को साध के साधनाओं में प्रवेश किया जाता है। इन दिनों में घर की, मन की, तन की शुचि करके अर्थात सफाई करके व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए लगना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा